यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक महापरीक्षा गुरुवार से प्रारंभ हो गई। 10वीं के छात्र छात्राओं ने सुबह की पाली में हिंदी विषय की परीक्षा दी, जबकि 12वीं के छात्र छात्राएं सुबह मिलिट्री साइंस तो शाम को हिंदी की परीक्षा में शामिल हुए। कुल 351 सेंटरों पर चल रही परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराना ही शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। गुरुवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, निस्वा मदरसा बालिका इंटर कॉलेज सहित अन्य सेंटरों पर काफी चुस्त दुरुस्त इंतजाम दिखा। यहां परीक्षार्थियों के सामान और बैग बाहर ही रखवा लिए गए थे। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में इस बार कुल 2,26,216 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। छात्र छात्राओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ही शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के ठीक एक दिन पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षक वीपी सिंह छुट्टी पर चले गए। इसकी खूब चर्चा जिले भर में हो रही है। उधर प्रभार लेने वाले जेडी रामचेत ने पहले दिन कई केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने का दावा भी किया है। देर शाम को कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को पहले दिन कक्ष निरीक्षकों के ऊपर कार्रवाई हुई, तो वहीं एक केंद्र व्यवस्थापक भी हटा दिए गए हैं। जिला कंट्रोल रूम ने बताया कि 4 कक्ष निरीक्षक संबंधित विषय के थे, लिहाजा उन्हें हटाया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रभार देख रहे जेडी रामचेत ने यह बताया कि पहले दिन कुल 20,499 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। उन्होंने बताया कि नकल रोकने के लिए सचल दस्ते लगाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी कार्य करते रहेंगे। कहते हैं जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब हम भी यही कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को होली व अन्य कारणों से कानून व्यवस्था को लेकर रोका गया था। फोर्स तो रुक गई, लेकिन उसका एक जवान अनार सिंह पूरी यूनिट ही नहीं, देश दुनिया सभी सीमा के पार चला गया। गुरुवार को हृदय गति रुक जाने से 50 वर्षीय जवान अनार सिंह की मौत हो गई। मूल रूप से मैनपुरी जनपद के जोगीरा भोगांव के रहने वाले अनार सिंह अपनी यूनिट के साथ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र में तैनात थे, जहां गुरुवार की सुबह उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता उनकी मौत हो गई। जवान की मौत से साथियों में मातम पसर गया। आजमगढ़ में बीएसएफ यूनिट के कमांडर दलबीर सिंह व यूनिट के जवानों ने मृतक जवान का पोस्टमार्टम करवाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के भीमती गांव के पास गुरुवार की सुबह एक 22 वर्षीय युवक का छत शव पाया गया। उसकी शिनाख्त कंदरापुर थाना क्षेत्र के करहनुआ गांव निवासी 22 वर्षीय दिनेश यादव के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और छानबीन शुरू कर दी है। मौके पर जुटे लोगों की माने तो करहनुआ गांव निवासी दिनेश यादव सऊदी में रहकर ड्राइवर का काम करता था। आजकल वह घर आया हुआ था। होली के दिन वह दोस्त से मिलने निकला तो वापस लौटा ही नहीं। खोजबीन हो रही थी कि गुरुवार की सुबह उसका शव मिला। ऐसा लग रहा है कि जैसे हत्या की गई है। हमारे गांव का लड़का है। हम लोग आए, जुट के देखे। अब यहाँ कोई सुराग नहीं मिला, कौन निकाला कौन मारा, गायब हुआ। बाइक भी उसकी गायब है और वो लड़का बहुत बुरी तरह मारा हुआ है। यही सब हम लोग देखे, अभी कोई सुराग नहीं मिला। शव मिलने की बात पता चलते ही शहर कोतवाल शिशिर त्रिवेदी और उनकी टीम एक्टिव हो गई। घटना के बाबत पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि हां, शव पाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर छानबीन शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या किन लोगों ने और किस कारण से की। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में आज सुबह एक डेड बॉडी मिली है
और ये बिनती गांव है कोतवाली थाना क्षेत्र के, यहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे जाके जानकारी करने पे पता चला कि इसकी शिनाख्त जो है दिनेश यादव पुत्र भीमा उर्फ नंगा यादव के रूप में हुई है। ये ग्राम करेनुआ थाना कंदरापुर के रहने वाले हैं और ये 13 तारीख को अपने घर से निकले थे। उसके बाद जो है इनको ये कहीं बाहर निकले थे अपने किसी दोस्त के साथ, उसके बाद ये वापस नहीं आए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की विवेचना और कार्रवाई पुलिस कर रही है। सशक्तिकरण के दौर में जागरूक हो रही ग्रामीण महिलाएं एक तरफ दवाखाना पैखाना बनवाने के प्रति दबाव बनवा रही हैं तो दूसरी तरफ शराब खाना बंद करवाने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। हथिया गांव के बाद अब चंडेश्वर गांव की महिलाओं ने आंदोलन की शुरुआत की है। करणपुर, ममरखापुर, टेखौर और बेलागार गांव के मुख्य मार्ग पर बन रहे शराब खाने के विरोध में उन्होंने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और निर्माणाधीन दुकान का कार्य रुकवाने, वहां शराब खाना न खोले जाने की मांग की। चंडेश्वर गांव निवासिनी अन्नपूर्णा दुबे ने बताया कि जिस मार्ग पर शराब की दुकान खोली जा रही है उस मार्ग पर लगभग 5 विद्यालय हैं। 4 गांवों के लोगों का आवागमन उसी रास्ते है, वहां शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। जो हमारा जो रोड गया है चंडेसर से होते हुए टेखड़ और जो हैं 2-4-5 गांव हैं जो उसी रोड से होकर आते हैं, वहाँ की बहु बेटियाँ और जो ये लोग शिक्षा छात्र की जो बच्चे आते जाते हैं उस रास्ते से, उसी के बिल्कुल कॉर्नर पे दारू भट्टी खोलने का लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसको बंद करने के हम लोग प्रयास में यहाँ आए हुए हैं। भोजपुरी स्टार ध्रुव मिश्रा का नया एल्बम बाजार में है। फगुनी बयार नाम से रिलीज किए गए इस नए एल्बम का लॉन्चिंग समारोह बुधवार की देर शाम रोडवेज क्षेत्र स्थित गृहपूर्ति टोटल मॉल में संपन्न हुआ। गृहपूर्ति के प्रोपराइटर सिद्धार्थ सिंह ने कैसेट को लॉन्च किया। हिमांशु श्री व कृष्णा प्रेमी के गाए गीतों और संजीव रामाश्रय के लिखे बोलों से एल्बम में नूतनता मधुरता पिरोई गई है। एल्बम के कलाकार जनपद के ही हैं। उनकी उपस्थिति और प्रस्तुति ने समारोह में चार चांद लगाया। संघ व समर्थकों के साथ गुरुवार से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला अध्यक्षा अनीता साइलेस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। बीएसए कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठी संघ की जिला अध्यक्षा चयन वेतनमान को लेकर संघर्ष कर रही हैं। बीएसए कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि धन उगाही की मंशा के चलते ही चयन वेतनमान की कार्रवाई पत्रावली डंप पड़ी हुई है। यही कारण है कि कई बार के धरने प्रदर्शन मांग पत्र के बावजूद शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ नहीं प्रदान किया जा सका। उन्होंने कहा कि चयन वेतनमान न मिलने के कारण पात्र शिक्षकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों का चयन वेतनमान नहीं लगाया जाता तब तक वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखेंगी।
ये है चयन वेतनमान का। हम लोग जो है पिछले 10/8/2016 से पत्र, इनको कम से कम 15 पत्र हम लोग रिसीव करा चुके हैं और ये लोग अब चयन वेतनमान नहीं लगा रहे हैं और प्रति फाइल जो 5,000 रुपया दे रहा है उसका लगा देते हैं। उसी के विरोध में मैंने यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है। जब तक बीएसए साहब इसको नहीं करेंगे, हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे हम। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर सफल घोषित हुए ये अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन करने के बजाय विकास भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद ज्वाइनिंग की तैयारी हो रही थी कि उसी दरमियान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। अब चुनाव संपन्न होने के बाद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। पता चला है कि विभागीय अफसरों के यहाँ ये सभी सफल अभ्यर्थी जाकर ज्वाइनिंग कराने की गुहार लगा रहे हैं। गुरुवार को दर्जनों सफल अभ्यर्थी विकास भवन के बाहर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अभ्यर्थी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 74 जिलों में ज्वाइनिंग हो गई है। आजमगढ़ में ही प्रकरण को लटकाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए। ग्राम पंचायत अधिकारियों के पद पे हमारा चयन हुआ है, इसमें नियुक्ति नहीं, इसके संदर्भ में आए हैं। आज बुलाया गया सर। रिजल्ट हमारा 24 दिसंबर का आया था, तब से आचार संहिता का मैटर देख के ज्वाइन नहीं कराई गई। अब आचार संहिता खत्म हो गई है और प्रेजेंट में हमारे अधिकारी जो गण है तो बोल रहे हैं कि अभी इसमें कुछ त्रुटियां इसलिए ज्वाइन नहीं कराई जा रही है। इसके संदर्भ में हम धरना देने मोड में हैं। हम चाहते हैं कि आचार संहिता भी समाप्त हो गई है, हमारा सारा काम विधि का सब कुछ सही हो गया, हमारी ज्वाइन करा दी जाए तत्काल, क्योंकि 74 जिलों में ज्वाइनिंग हो चुकी है। बस हमारा ही जिला पड़ा, हमारे मंडल में मऊ और बलिया भी ज्वाइनिंग हो चुकी है।